आज रेल मंत्रालय की 2026-27 का डिमांड ऑफ ग्रांट्स को समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे मैं सिक्किम राज्य को रिप्रेजेंट करता हूं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा अभी तक बीते 7 दशकों में सबसे कम रेलवे नेटवर्क अगर किसी रीजन में हुआ है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हुआ है। लेकिन सभापति महोदय, विगत 10 साल में जिस तरह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ाया गया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय रेलवे मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। वैसे जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सिक्किम से, आज तक सिक्किम में आज भी कोई रेलवे कनेक्टिविटी है नहीं, लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद रंफो से सेवक से रंफो तक जाने का रेलवे लाइन का जिस तरह का प्रोग्रेस हुआ है, सेवक रंफो रेलवे प्रोजेक्ट का जिस तरह का प्रोग्रेस देखा गया है, वो देखकर हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के अंदर सिक्किम में भी पहली बार रेल पहुंच जाएगा। और इसके लिए हम माननीय रेलवे मंत्री जी को हम धन्यवाद भी देते हैं कि उनके नेतृत्व में और आज के एनडीए सरकार के नेतृत्व में ये जो 2008-9 में ही कंसेप्चुअलाइज किया गया था, उस समय में ही ये शिलान्यास किया गया था, लेकिन 2020 तक भी 4000 करोड़ में से केवल 682 करोड़ ही खर्च किया गया था। विगत 2020 से लेकर आज तक कम से कम 8000 करोड़ खर्चा किया गया है और 85% से ज़्यादा सेवक रंफो रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में है। तो हमें पूरा आशा है कि 2028 तक में हमारा रंफो से लेकर सेवक से लेकर रंफो तक का जो रेलवे है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज हृदय से सारे सिक्किम के विशेष करके नामची, सोरेंग और गेजिंग डिस्ट्रिक्ट के नागरिकों के तरफ से मैं रेलवे मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लास्ट ईयर ही मेरे ये सेकंड टर्म में 2024 के दिसंबर में ही हमने रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ पर एक 75 किलोमीटर लंबा नया रेलवे प्रोजेक्ट का प्रपोजल हम मंत्री जी के पास लेकर गए थे और उन्होंने एक ही मीटिंग में इसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 8 करोड़ रुपया जो सैंक्शन कर दिया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रेलवे लाइन जहाँ पहुँच रहा है वहाँ से इंडो नेपाल बॉर्डर, जहाँ पर इंडो नेपाल बॉर्डर है और सिक्किम सरकार की तरफ से इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट बनाने का भी अभी प्रपोजल चल रहा है और नेपाल के साथ जो ईस्टर्न साइड में जिस तरह का रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन भी अच्छा बन के जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमें ये बताते हुए खुशी होता है कि आज केवल रेलवे लाइंस एक्सेसिबल ही नहीं हुआ है, इसको मॉडर्नाइज भी किया गया है, इसको मोर अफोर्डेबल भी बनाया जा रहा है और इसके जो स्पीड है, स्पीड में भी ध्यान दिया जा रहा है। सभापति महोदय, जो इस बार के बजट में हाई स्पीड ट्रेन अनाउंस कर दिया गया है, इसमें एक जो वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का जो हाई स्पीड ट्रेन है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सिक्किम हम टूरिस्ट रेवेन्यू में ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है नहीं सिक्किम में, इसलिए जितने भी कनेक्टिविटी अच्छा हो उतना ही ज़्यादा टूरिस्ट आने का और हाई वैल्यू टूरिस्ट आने का चांसेस बढ़ता है। सभापति महोदय, लास्ट 7 डिकेड्स में और सिक्किम भारत में मर्ज हुए 50 साल में हमने एक चीज रियलाइज किया है सभापति महोदय, कि जो कनेक्टिविटी जब अच्छा नहीं होता है तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है, डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हो सकता है। हमने कई कंपनियों से बात किया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले जाने के लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया, सब इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स बनाने की इंटरेस्ट करते हैं। बाद में जाकर जब कनेक्टिविटी का बात आता है तो वहाँ पे रेलवे नहीं है और हमारे ज़्यादा बड़ा हाईवे भी नहीं है, इसलिए कई सारे कंपनीज उसके बाद रिलक्टेंट हो जाते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में और पिछले 5 साल में जिस तरह से सिक्किम जाने का कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जा रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जा रहा है और नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में रंफू तक तो पहुंच जाएगा मैडम।
ये हमें बहुत खुशी है कि रंपो से लेकर गैंगटोक तक का रेलवे का डीपीआर भी अब सैंक्शन हो चुका है। तो सिक्किम में भी अब रेलवे कनेक्टिविटी जब जाएगा तो ये केवल सिक्किम का कनेक्टिविटी नहीं रहेगा मैडम। जो 45 किलोमीटर का रेलवे लाइन है मैडम, उसमें 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर टनलिंग और ब्रिजेस है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है और वेस्टर्न हिमालय से ज्यादा फ्रजाइल ईस्टर्न हिमालय है। और ईस्टर्न हिमालय फ्रजाइल होते हुए भी जिस तरह का टेक्नोलॉजी यूज करके टनलिंग किया गया है, जिस तरह का रेलवे लाइन आज लेके जा रहा है, कि ये ब्रेक थ्रू होने के बाद, ये रेलवे शुरू होने के बाद भारत देश के लिए एक ये अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल रहेगा। और आने दिन में सिक्किम का जो डेवलपमेंट का ट्रेजेक्टरी है, ये डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी भी चेंज होकर जाएगा। और हम रेल मंत्री जी को हृदय से फिर से आभार व्यक्त करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो ये 2 प्रोजेक्ट अभी जो बन रहा है, एक प्रोजेक्ट और 2 जो प्रपोजल है, उसको भी मंत्रालय इसको स्पीड अप कर दे ताकि सिक्किम के हर जनता इसका फायदा ले सके। थैंक यू सो मच।